उदयपुर दौरा है आज जनजातीय विशिष्ट जनसंवाद में मौजूद अमित शाह इस वक्त हैं। उदयपुर संभाग के आदिवासी अंचल के प्रबुद्ध जन भी मौजूद हैं। इस संवाद में करीब 150 लोग इकट्ठा हुए मौजूद हैं और अमित शाह आदिवासी अंचल के लोगों से संवाद कर रहे हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण इस संवाद को माना जा रहा है। तो अमित शाह का उदयपुर में आज दौरा है और इससे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनका कार्यक्रम है जो चल रहा है जनजातीय विशिष्ट जन संवाद का, जिसमें अमित शाह उदयपुर के संभाग से जुड़े हुए आदिवासी अंचल के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक में मौजूद हैं। संवाद कार्यक्रम में चल रहा है, करीब 150 लोग इसमें मौजूद हैं, शामिल हैं। अमित शाह आदिवासी अंचल के लोगों से संवाद कर रहे हैं और आगामी चुनाव के मद्देनजर इस बातचीत को, इस संवाद को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का आज राजस्थान उदयपुर का दौरा। इससे पहले आपको बता दें कि उदयपुर में जमकर गरजे। वो न सिर्फ विपक्ष पर हमलावर थे और 2024 में फिर मोदी सरकार की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार पर उनकी तरफ से हमला किया गया और उन्होंने न सिर्फ परिवारवाद, वंशवाद बल्कि भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी राजस्थान सरकार को घेरा, कई सवाल खड़े किए। वहीं इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण संवाद बैठक चल रही है आदिवासी अंचल के लोगों से। विशेष तौर पर ये उदयपुर संभाग के जो प्रबुद्ध जन हैं, आदिवासी समाज से जो आते हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और जाहिर तौर पर जनजातीय विशिष्ट जन इस संवाद में मौजूद हैं। अपनी समस्याओं को, अपनी अपेक्षाओं को और तमाम तरीके से बातचीत यहां पर हो रही होगी और ये अमित शाह की तरफ से भी जो केंद्र सरकार की तरफ से कराया गया है काम, उसके बारे में लगातार जानकारी और बातचीत हो रही होगी। कपिल श्रीमाली हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, लगातार आज अमित शाह के इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल ये बताएं कपिल, अभी ये संवाद कार्यक्रम चल रहा है, बेहद ही महत्वपूर्ण, ये प्रबुद्ध जन शामिल हैं। कुल मिलाकर उदयपुर संभाग के जो आदिवासी समाज से आते हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही होगी? बिल्कुल, देखिए ये जो अमित शाह का उदयपुर का दौरा है, ये समूचे मेवाड़ अंचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम इस होटल के बाहर अभी मौजूद है। यहीं पर अमित शाह जो है वो जनजातीय विशिष्ट संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसी होटल के अंदर जनजातीय अंचल के पूरे संभाग के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया और मुख्य रूप से आप देखिए कि जनजातीय अंचल जो है उदयपुर संभाग आदिवासी बाहुल्य अंचल है। ऐसे में जनजाति वोट बैंक को साथ के रखना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि जब अमित शाह मेवाड़ के दौरे पर आए हैं तो निश्चित तौर पर वे जनजातीय अंचल के प्रबुद्ध लोगों से बात करने से नहीं चूके हैं। और अभी अमित शाह का आप देखिए कि जो जनजातीय अंचल की जो मीटिंग थी, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि अंदर सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही प्रवेश दिया गया है, तो ये जानकारी मिल रही है कि जनजातीय विशिष्ट जनों का जो संवाद कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है और बाहर, होटल के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। कुछ ही पलों में अमित शाह का काफिला इस होटल से रवाना होकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो ये जो जनजातीय अंचल, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आदिवासी बाहुल्य उदयपुर संभाग है, ऐसे में उदयपुर लोकसभा के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमित शाह यहां पहुंचे थे। तो अब उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के अलावा पूरे संभाग से जनजातीय अंचल के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया है और आप देखिए अमित शाह आ चुके हैं। ये जो अमित शाह जो है उदयपुर के लिए रवाना होंगे जल्दी। अभी इससे पहले आप देखिए कि बाहर अमित शाह आ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए अमित शाह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं, होटल से रवाना हो रहे हैं और होटल से रवाना होने के बाद सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। जो जनजाति संवाद कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है और उनके साथ में आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे साथ में हैं, सीपी जोशी साथ में, अरुण सिंह हैं, राजेंद्र राठौड़ देखे जा सकते हैं। तो सभी जो वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हों या फिर जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अमित शाह का काफिला इस होटल से रवाना हो रहा है। होटल से अमित शाह का काफिला रवाना होने के साथ ही एयरपोर्ट जाएगा
ये कार्यक्रम जो सभा जो थी उसके अलावा ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा था, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक, जैसा हमने पहले भी बताया कि आदिवासी वोट बैंक को साधे रखना आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। और इसी वोट बैंक को साधने के मद्देनजर जब अमित शाह उदयपुर आए हैं तो वे न सिर्फ एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, बल्कि आदिवासी अंचल के संभाग भर के प्रबुद्धजन, बताया जा रहा है कि करीब 150 से ज्यादा प्रबुद्धजन जो हैं वो इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और यहाँ पर इस संवाद कार्यक्रम के दौरान जो अमित शाह ने उनसे चर्चाएं की है, केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के बारे में जानकारी देने का भी प्रयास किया और उनकी किस तरह की जरूरत है, वे सरकार से क्या चाहते हैं, ये संभवतया उनसे जब बातचीत की गई है अमित शाह द्वारा तो इन सारे मुद्दों पर चर्चाएं जो हैं वो हुई है। फिलहाल आप देखिए कि उदयपुर में कार्यक्रम पूरा करने के बाद अब अमित शाह का काफिला रवाना हो चुका है। वे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, सीधे एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और आप देखिए कि अमित शाह जो हैं वे रवाना हो चुके हैं और उनके साथ कार में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ कार में मौजूद है। तो अब सुबह एक बड़ी जनसभा का संबोधन जो है वो अमित शाह ने किया था और इस जनसभा के बाद में ये जो काफिला है अमित शाह का ये एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा है। एयरपोर्ट के लिए यहाँ से जो है वो निकल रवाना हो चुका है। जनसभा में जिस तरह से राजस्थान सरकार पर अमित शाह पूरी तरह से आक्रामक नजर आए थे, आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से चुनावी मोड में जो ये जो जनसभा थी नजर आई। पूरी तरह से आक्रामकता अमित शाह के भाषण में देखी गई। वे लगातार सरकार पर अटैक करते रहे, चाहे वो परिवारवाद हो या फिर भ्रष्टाचार हो। इन सभी मुद्दों पर अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने की जो है वो कोशिश की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए कि जनजाति सम्मेलन में शिरकत करते हुए अमित शाह ने उदयपुर दौरे के दौरान आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करी। उन्होंने कोशिश की कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो या फिर वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, उन सभी चुनावों में जनजातीय वोट बैंक जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में रहे। ये कोशिश अमित शाह ने इस जनजातीय प्रबुद्धजन सम्मेलन के दौरान की थी। और यहाँ पर सम्मेलन खत्म होने के बाद आप देखिए अमित शाह रवाना हो चुके हैं और इस दौरान हलचल जो है वो काफी यहाँ पर नजर आ रही है। गजेंद्र सिंह जी, आप देखिए कि राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर है, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इस पूरे दौरे को वे देख रहे हैं। आप जो वरिष्ठ नेता हैं वे हम बात करने की गजेंद्र जी किस तरह से देख रहे हैं आज अमित शाह जी का दौरा पूरा हुआ है, उन्होंने जो मन से जो कहा है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस उत्साह के साथ में लोगों ने समर्थन किया और जिस गर्मजोशी के साथ में माननीय अमित शाह जी के हर एक बात का उस विशाल काय पंडाल में उपस्थित विशाल जनसमूह ने, हजारों की संख्या में लोगों ने करतल ध्वनि करके हर एक विषय पर न केवल समर्थन किया अपितु मुट्ठियां तान करके संकल्प भी किया। आज की सभा इस बात की द्योतक है कि राजस्थान की जनता इस वर्तमान की नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है और आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। परिवारवाद के आरोप अमित शाह ने मन से लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो क्या ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं आगामी चुनाव के दौरान? निश्चित रूप से देश की राजनीति में आज परिवारवाद बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के शेष सभी पार्टियां केवल पारिवारिक पार्टियां बनकर के रह गई हैं। न कोई नीति है, न कोई विचारधारा है, केवल और केवल परिवार को आगे बढ़ाने और राजनीतिक सत्ता को परिवार के अन्य सदस्यों को सौंपने की नीति के साथ में पार्टियां काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी ने विकासवाद का नया एजेंडा देश की राजनीति में स्थापित किया। जहां तक करप्शन की बात है, राजस्थान की वर्तमान सरकार राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे करप्ट सरकार है। ये केवल मैं या आदरणीय विजयता या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते तो शायद ये लगता कि हम राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खुद के विधायक विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के और सड़क पर खड़े होकर के ये कहने, केवल विधायक कहते तो भी शायद लोग मानने को मजबूर न होते, प्रश्न कर सकते थे। विधायक जिनको मुख्यमंत्री के सलाहकार का पद और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, वो विधानसभा में खड़े होकर के
अपनी ही सरकार के मंत्री को भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। उनसे भी आगे बढ़कर के मंत्रिमंडल में साथ बैठने वाले प्रदेश सरकार के एक बड़े मंत्री जो गहलोत साहब के मंत्रिमंडल में दूसरी बार मंत्री बने, वो खड़े होकर के मंच पर खड़े होकर के हजारों लोग क्योंकि जो उपस्थिति में ये कहते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। जब सरकार के मंत्री खुद ही आगे से बढ़कर एक आगे सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब इसे किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस जनता बना चुकी है। जनजातीय संवाद कार्यक्रम में किस तरह की चर्चाएं हुई है? ये देश के जनजातियों को, जनजाति समूह को, देश के अनुसूचित वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की तरह उपयोग किया। अपने सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए एक सीढ़ी के रूप में उनके कमर पर पांव देकर के, उनके कंधों पे पांव देकर के और कांग्रेस ने सत्ताएं प्राप्त की। लेकिन कभी राजस्थान के देश के इस महत्वपूर्ण तबके के जीवन में परिवर्तन आए, कल्याण आए, ऐसे आदिवासी, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के जीवन में कल्याण करके उनको भी विकास की धारा में बराबरी पर ला करके कदम ताल करने का अवसर कभी नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने पहली बार आदिवासियों में, अनुसूचित जाति के भाइयों में, गरीबों में, किसानों में आत्मविश्वास जगाते हुए उन्हें उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने उनके साथ संवाद स्थापित किया और सभी लोगों ने संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया कि चाहे सम्मान देने का विषय हो, चाहे गौरव प्रदान करने का विषय हो, मानगढ़ धाम से बिरसा मुंडा जयंती से लेकर के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाने तक का हो, आदिवासी समुदाय को सम्मान देने के साथ में सम्मान के साथ जीने का अवसर भी माननीय मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया। आदरणीय भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाया था और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी आदरणीय वसुंधरा जी के समय हमने विभिन्न योजनाओं को, देश की सरकार की योजनाओं को, माननीय मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर उतारने में आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। आदिवासी बंधु जितने यहाँ एकत्रित हुए थे उन सब ने संवेद स्वर से कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 में भी और तीसरी बार 24 में भी ये संकल्प व्यक्त किया है। धन्यवाद। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है जिन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी अंचल जो है उनके जनजातीय अंचल के लोगों को साधने की कोशिश है और उनके कल्याण के लिए जो है वो कार्य करने की यहाँ पर बिल्कुल। कपिल, मैं फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने गजेंद्र सिंह